नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कठुआ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। मंगलवार रात करीब 8 बजे आतंकी हमला हुआ और हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल घायल हो गए थे। आपको बता दें कि एमपी के छिंदवाड़ा के निवासी शहीद जवान बताए जा रहे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कठुआ मुठभेड़ में एक जवान जो है वो शहीद हो गया। मंगलवार रात करीब 8 बजे ये आतंकी हमला हुआ। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उसके बाद से देखिए, आप देख पा रहे हैं कि पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर यहां पर मौजूद दिख रहे हैं और यहां पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कठुआ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। मंगलवार रात करीब 8 बजे ये आतंकी हमला हुआ वो हुआ है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम अब दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, आतंकियों से मुठभेड़ की ये पहली तस्वीर है। एक आतंकी ढेर हुआ है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2 और आतंकियों की तलाश की जा रही है। आप देखिए, यहां पर जो है जवान तैनात नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो कठुआ मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर है। मंगलवार रात करीब 8 बजे ये आतंकी हमला हुआ था। तो पिछले दिनों देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी से भी खबर सामने आई थी, जहां पर आतंकी हमला हुआ था। और एक और जानकारी आपको दे रहे हैं, मंगलवार रात करीब 8 बजे ये आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर के कठुआ से जानकारी, जहां पर कठुआ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। और जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमलों ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ, उसके बाद कठुआ और डोडा में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अचानक एक्टिव हुई टेरर ब्रिगेड। रियासी, कठुआ और अब डोडा में आतंकी साजिश। घंटे में 3 आतंकी हमलों से कांप उठी घाटी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नई टेरर फाइल खोल दी है। 72 घंटों में तीसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फौज एक्टिव दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कठुआ के हीरानगर सेक्टर से आई वो तस्वीरें, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 2 आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। कैसे लगी इनको? गोली मारी। किसने मारी गोली? जिस आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया, उसके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो ये टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अनकन्फर्म्ड रूमर्स इस इलाके में काफ़ी चल रही है कि काफ़ी लोग आहत हुए हैं। 3 उसमें जो सिविलियंस हैं उनकी मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिविलियन की इंजरी की हमें सूचना मिली है और उन सिविलियन को हमने सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारतीय सेना के ऑपरेटिंग बेस को टारगेट किया गया। इस हमले में सेना के जवानों के घायल होने की खबर है। यही वजह है कि इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को निशाना बनाने की नीयत से ये आतंकी हमले किए गए।
इन हमलों को लेकर पीओके में 3 महीने पहले साजिश रची गई। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं, खासतौर पर जम्मू के रूट को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीते 3 दिनों में बियासी, कठुआ और डोडा में हुए इन आतंकी हमलों में एक ही आतंकी संगठन का नाम सामने आया है। यानी आने वाले दिन जम्मू कश्मीर के लिए और चुनौती भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ आतंकी साजिशों को बेनकाब करने में जुटे हैं। और यूपी के हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। घर के बाहर सो रहे परिवार का जो है परिवार पर ये ट्रक पलटा है। मल्लावा इलाके में पलटा बालू से ये भरा ट्रक। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बच्ची घायल हुई है। जेसीबी की मदद से जो है सभी शव निकाले गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें ये है, आप देखिए यूपी के हरदोई से ये जानकारी, जहां पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घर के बाहर जो है ये परिवार सो रहा था और ट्रक पलटा है। मल्लावा इलाके में बालू से भरा ये जो ट्रक वो पलट गया। एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्ची घायल बताई जा रही है। जेसीबी की मदद से जो है सभी के शव निकाले गए। हम घर पे बाहर लेटते रहे और एकदम से ट्रक की आवाज आई, हम जग गए। जगने के बाद में आया, वहाँ बल्ला परिवार रहता बल्ला का, उनकी लड़की, दामाद, बच्चे सभी लेटे थे यहाँ और बालू भरा हुआ ट्रक था और पलट गया, उसमें लाश निकाली गई। 9 में एक बच्चे, 8 खत्म हो गए। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 जून से शुरू होगा संसद सत्र। 3 जुलाई तक संसद सत्र चलेगा। आपको बता दें कि नई सरकार का यह पहला सत्र होगा। सत्र में नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होगा। सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जुलाई तक जो है वो संसद सत्र जो है चलेगा। 24 जून से संसद सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तो नई सरकार का ये पहला सत्र होगा और इस सत्र में नए सांसदों को जो है वो शपथ दिलाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी होगा और सत्र को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है संबोधित करेंगी। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि वो डेट सामने आ गई। 24 जून से जो है संसद सत्र शुरू होगा। और चलिए रुक करते हैं एक और खबर की ओर। गोरखपुर में किराना व्यापारी के घर में आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना जो है वो नया गांव की है। शॉर्ट सर्किट से घर में ये आग लगी है। बिजली के मेन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ये आग लग गई। परिवार के 9 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 2 बच्चों की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई और परिवार के 7 लोगों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर हादसे का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच करके राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो गोरखपुर से ये जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर परिवार के 7 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने की एक घटना सामने आई है। और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला करके रख दिया है। कन्नड़ फिल्म के मशहूर एक्टर दर्शन और उनकी पत्नी को पुलिस ने मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया है और वहीं इस मामले में कन्नड़ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सलाखों के पीछे कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन। कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन पर हत्या का आरोप। कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा पर भी शिकंजा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में से एक दर्शन और उनकी पत्नी को एक मर्डर केस के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दर्शन पर रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स की हत्या का आरोप है। इस मामले में कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। 2 दिन पहले पुलिस ने बेंगलुरु के एक नाले से रेणुका स्वामी नाम के आदमी का शव बरामद किया। पुलिस ने उसी की हत्या के मामले में दर्शन और उनकी पत्नी को कर्नाटक के मैसूर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले आई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर अपने चहेते स्टार दर्शन की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने चहेते एक्टर के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोग दर्शन की तस्वीर वाला झंडा भी लहराते दिखाई दिए। आरोप है कि रेणुका स्वामी ने एक्टर दर्शन की पत्नी को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसी के कुछ दिन बाद रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान 3 लोगों ने हत्या की बात कबूल की थी। उन्होंने दर्शन के इशारे पर वारदात को अंजाम देने का दावा किया। रेणुका स्वामी हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा है कि रेणुका स्वामी की हत्या के बाद काले रंग की स्कॉर्पियो कार से शव को ठिकाने लगाया गया था और इस कार के पीछे दर्शन की गाड़ी भी चल रही थी। कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2011 में उनकी पत्नी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। 2021 में दर्शन पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप लगा था। अब हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सख्ते में है। और जालौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में टेंट आया। आपको बता दें कि पुलिस स्थापना दिवस के लिए ये टेंट लगा था। तेज हवाओं से उड़ करके हाई टेंशन की चपेट में ये टेंट आ गया और हाई टेंशन की चपेट में आने से टेंट में ये आग लग गई। पुलिस जवानों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। आग से टेंट, कुर्सियां और कूलर जल करके राख हुआ है। पुलिस लाइन जालौर में तैयारी के दौरान यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर तैयारी की गई थी और फिर तस्वीर आप देखिए कैसे कुर्सियां लगी हुई हैं, हवाएं तेज यहाँ पर चलने लगी। और जालौर से ये जानकारी है जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में ये टेंट आ गया। पुलिस स्थापना दिवस के लिए जो ये टेंट है वो लगाया गया था, तैयारियां पूरी कर ली गई थी और तभी तेज हवाओं से उड़ करके हाई टेंशन की चपेट में ये टेंट आ गया और यहाँ पर पुलिस के जवानों की सतर्कता से जो बड़ा हादसा वो टल गया। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक एसआई ने अकेले ही 7 हथियारों से लैस लुटेरों को धूल चटा दिया। दरअसल एक गहने की दुकान पर लूट के इरादे से आए 7 लुटेरों से एसआई मेघनाथ मंडल अकेले ही भिड़ गए, जिसके बाद दोनों तरफ से 25 से अधिक राउंड गोलियां चली और फिर कैश और गहनों से भरा एक बैग वहीं छोड़ करके फरार हो गए। इस दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। तो देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 7 लुटेरों को धूल चटाई एक एसआई ने, उसी की ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हथियार से लैस ये 7 लुटेरे थे। बदमाश आपको देखिए तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। पुलिस का जवान भी नजर आ रहा है और यहाँ पर फायरिंग की गई और पश्चिम बंगाल के रानीगंज की ये घटना बताई जा रही है जहां पर गहनों से भरा बैग लेकर के जो बदमाश वो फरार हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है बहादुर एसआई ने यहाँ पर बहादुरी दिखाई। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर देर रात गंगनानी के पास यात्रियों से भरी बस 20 मीटर गहरी खाई में जाकर के गिर गई, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 26 यात्री घायल हैं। सभी लोग गंगोत्री से दर्शन कर वापस उत्तरकाशी लौट रहे थे, तभी बस गंगनानी के पास ये हादसा हुआ। बस में 27 यात्री सवार थे। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पुलिस टीम ने घायल यात्रियों को रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान 2 महिला यात्री की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि बस में यूपी, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान के यात्री सवार थे।
और दिल्ली में आसमान से बरसते आग ने लोगों का जीना पहले से मुहाल कर रखा है। ऊपर से पानी की समस्या के बाद अब पावर कट ने दिल्ली वालों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। मंगलवार को दिल्ली में दोपहर को हुए पावर कट से हाहाकार मच गया। देखिए रिपोर्ट। भीषण गर्मी में दिल्ली वालों पर धोरी मार। पानी के बाद दिल्ली में बिजली का संकट। दिल्ली में सूखे नल, बत्ती हुई गुल। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी की मोहताज दिल्ली में अब बिजली संकट भी गहरा गया। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा पावर कट हुआ। भीषण गर्मी के बीच अचानक से पावर कट ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दावा है कि दिल्ली से सटे लोनी के मंडोला पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया के स्टेशन में आग लग गई। इसकी वजह से नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली के कई इलाकों में पावर कट हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिला। भरी दोपहरी में बिजली जाने की वजह से यहाँ लोग परेशान हो गए। वजीराबाद, कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, हर्ष विहार, प्रीत विहार, आईपी पावर, नरेला और गोपालपुर पावर सब स्टेशन भी इससे प्रभावित हुए। लाइट से इतनी सारी प्रॉब्लम आज हुई और 2-2, 3-3 घंटे तक लाइट चली जाती है और फ़ोन करने पे बोलते हैं कि 3 बजे आएगा, 5 बजे आएगा। गर्मियों की काफ़ी भयंकर शुरुआत हो गई और इन दिनों लाइट काफ़ी ज़्यादा कट हो रही है, तो इससे बहुत काम करने में भी परेशानी होती है, घर पे भी परेशानी होती है। बिजली कटौती की वजह से दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद पड़ गए, जिससे पानी का संकट और बढ़ गया। क्योंकि गर्मी की वजह से दिल्ली वाले पहले से ही पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि राजधानी में जितनी आबादी है उसके मुकाबले सप्लाई पहले से काफी कम है। दिल्ली में अभी पानी की सप्लाई 998.8 से 1000 MGD यानी मिलियन गैलन प्रतिदिन हो रही है, जबकि इसके मुकाबले पानी की डिमांड 1296 MGD से 1300 MGD के करीब है। यानी मांग की तुलना में दिल्ली वालों को करीब 300 MGD कम पानी मिल रहा है। दिल्ली में पानी की जरूरत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से मिलने वाले पानी से पूरी होती है और दावा है कि गर्मी की वजह से इन तीनों राज्यों से दिल्ली को मिलने वाला पानी कम हो गया है, जिसकी वजह से संकट खड़ा हुआ है। और ठाणे से बड़ी खबर सामने आ रही है। फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। तेज धमाकों के साथ ये आग लगी है। दूर दूर तक दिखाई दिया धुएं का काला गुब्बारा। आपको बता दें कि MIDC फेज 2 में स्थित एक फैक्ट्री में ये आग लगी है और फैक्ट्री के पास एक स्कूल भी मौजूद था। एहतियात के तौर पर स्कूल को तुरंत खाली कराया गया है। दमकल की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठाणे से ये बड़ी जानकारी, जहां पर फैक्ट्री में अचानक से आग लगने की घटना सामने आई है। आग की लपटें कितनी ज्यादा तेज हैं आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से। और फैक्ट्री के पास ही एक स्कूल भी था, ये भी जो जानकारी है वो मिल रही है। एहतियात के तौर पर स्कूल को तुरंत खाली करा दिया गया। तो दूर दूर तक देखिए धुएं का जो काला गुबार वो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। MIDC फेज 2 में स्थित एक फैक्ट्री में ये आग लग गई। आग किस कारण लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और फैक्ट्री के पास ही एक स्कूल भी मौजूद था और एहतियात के तौर पर स्कूल को तुरंत खाली कराया गया। महाराष्ट्र ATS ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा है। ये सभी फर्जी दस्तावेज बनाकर के भारत में रह रहे थे। दावा यह किया जा रहा है कि इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग की थी और अवैध रूप से रह रहे इन 4 बांग्लादेशी नागरिकों में से 3 को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जबकि चौथे बांग्लादेशी नागरिक को 14 जून तक ATS की कस्टडी में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिट एंड रन केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मृतक की बहू पर ही आरोप लगाया है। 300 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। आपको बता दें कि संपत्ति के लिए ससुर की हत्या कराने का आरोप है और हत्या कराने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। 2 लोगों की यहां पर 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है।
हिट एंड रन केस में बड़ा पर्दाफाश। 300 करोड़ के लिए बहू ने रची साजिश। बहू ने दी ससुर को मरवाने की सुपारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हिट एंड रन मामले में बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। मामले की जांच कर रही नागपुर पुलिस के मुताबिक ये केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि मर्डर का है। पुलिस ने मामले में मृतक पुरुषोत्तम की बहू समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 मई 2024 को नागपुर के अजनी इलाके में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। 2 कार सवारों ने पुरुषोत्तम पुत्तेवार नाम के शख्स को उड़ा दिया था। इस घटना में पुरुषोत्तम पुत्तेवार की मौत हो गई थी। पहले ये पूरा मामला हिट एंड रन का नजर आ रहा था, लेकिन जब नागपुर पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर जांच की तो पुलिस के हाथ चौंकाने वाले सबूत लगे। पूरा केस हिट एंड रन का नहीं बल्कि इरादतन की गई हत्या की एक बड़ी साजिश का निकला। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की बहू ही थी। आरोपी बहू ने ही करोड़ों की संपत्ति के लालच में इस खौफनाक साजिश को रचा था। 300 करोड़ की संपत्ति को हासिल करने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कराने की 2 लोगों को 1 करोड़ रुपए और बार का लाइसेंस दिलाने की सुपारी दी थी। साजिश के तहत दोनों सुपारी किलर ने 22 मई को तेज रफ्तार कार से पुरुषोत्तम पुत्तेवार को उड़ा दिया और इस हत्या में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो हत्या से कुछ दिन पहले ही खरीदी गई थी, जिसके लिए लाखों रुपए भी आरोपी बहू अर्चना पुत्तेवार ने ही दिए थे। इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चला कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे और उनमें से जो मुख्य जो इसमें अरेस्ट हुए उसमें एक अर्चना पुत्तेवार करके हैं, उनको अभी तक हमने अरेस्ट किया। उसके अलावा नीरज निमजे हैं वो है, दूसरा सचिन धारणे है और सार्थक बागड़े। ये जो है 4 लोग इसमें अरेस्ट हैं और 2 और भी हमारे अभी ताबे में हैं, कस्टडी में हैं और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे भी। तो इस तरह से लगभग 6 लोग इसमें हमारे हिरासत में हैं और इसमें जो पता चला अभी तक वो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी की साजिश में उसका भाई प्रशांत और उसकी पीए पायल भी शामिल थी। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को शक है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी खतरे से निपटने के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में बनेगा एनएसजी हब। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। अयोध्या में कमांडो की तैनाती भी होगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकी खतरे से निपटने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या में एनएसजी हब बनेगा। अयोध्या में कमांडो की भी तैनाती की जाएगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, आतंकी खतरे से निपटने के लिए ये बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में एनएसजी हब बनेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, और अयोध्या में कमांडो की तैनाती भी की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जो है वो पीएम मोदी पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर का इंतजार है जब देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी गारी ప్రభుత్వంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శాఖకి మంత్రివర్యులుగా పనిచేసిన ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా పెద్దలు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు, అమిత్ షా గారు ఇత్యాది వారి యొక్క చూపినటువంటి తోవలు, ఆ మార్గదర్శకత్వంలో విశేషమైనటువంటి గమనంతో వెళ్లి విజయాన్ని సాధించినటువంటి వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాం. నారా భువనేశ్వరి గారికి గట్టిగా చప్పట్లతోటి ఈ వేదిక మీదకి సవినయంగా తెలుగు వారి తరఫు నుంచి స్వాగత సుమాంజలులు పలుకుతున్నాం.
మానవీయ దృక్పథానికి ప్రతీకగా ఉండేటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సహధర్మచారిణి. और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। आगे आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट खबरें।